हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स 2023 के लिए। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 हमने डिस्कस किया है। पार्ट 1 में मैंने जनवरी से लेके जो है आपका जो है जनवरी से लेके अक्टूबर तक के पार्ट 1 में डाले थे, और इसी का ही दूसरा पार्ट था पार्ट 2 जनवरी से अक्टूबर महीने का। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर से दिसंबर महीने के 2023 के पूरे करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। ये है जी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारी क्लासेस, लेक्चर, PDF आपको यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आप उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, ROARO की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे बैचेस जो हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आपको एक कोड यूज़ करना है, डेट इज़ VIP लाइव। अगर आप VIP लाइव कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अभी हमारा एक बैच रन कर रहा है, 26 दिसंबर को उसका लास्ट डे है, तो आप देख लीजिए अगर आपको एडमिशन लेना है। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से, रिसेंटली जो है कैबिनेट की मीटिंग हुई है अयोध्या में, और यहाँ पे कि क्या प्रपोजल रखे गए हैं सो डैट ये अपने धर्म और कल्चर को जो है यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो किन किन चीज़ों को जो है ग्रांट मिली है कि हाँ हम इन चीज़ों को बनाएंगे। सो पहले है माँ पटेश्वरी देवी पाटन डेवलपमेंट काउंसिल, यस। अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र डेवलपमेंट काउंसिल, यस। और शुक तीर्थ विकास परिषद यानी कि डेवलपमेंट काउंसिल, यस। सो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। और ये सारी चीज़ें जो हैं बनाने के लिए बात करी गई है, और दिस इज इन द मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर के अंतर्गत बनाने की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपकी मीटिंग अभी हुई थी अयोध्या में। Recently, which place proposal for regionalizing the देव दीपावली इवेंट was approved by the cabinet? मतलब देव दीपावली आयोजन जो है प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। ये किस जगह पे इसको मंजूरी मिली थी? तो ये मिली थी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। ये मीटिंग जो हुई थी आपकी अयोध्या में हुई थी, प्रपोजल अप्रूव किए गए थे। उत्तर प्रदेश की इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी और यहाँ पे इवेंट हुआ वाराणसी में। ये इनलैंड अथॉरिटी जो है यहाँ पे इस इवेंट के अंतर्गत उपस्थित थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, वाराणसी। Which institution expansion as the International Ramayana Vedic Research Institute has been approved by the उत्तर प्रदेश कैबिनेट? मतलब किस संस्थान को रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित करके स्थापित करने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट द्वारा जो है मंजूरी मिल गई है? तो ये कौन सी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी इंस्टीट्यूशन के बारे में? दैट इज अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द रीजनलाइजेशन ऑफ द लखी मेला श्री दाऊजी महाराज विच इज़ ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस? ये लखी मेला श्री दाऊजी महाराज का एक जो है इवेंट हुआ है, तो ये किस जगह के ऊपर जो है आयोजित किया गया है? तो डैट इज द हाथरस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हाथरस इज द राइट आंसर। और यहाँ पे जो है ये मेला हाथरस में हुआ अलॉन्ग विद द कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेला, जो बुलंदशहर के अंतर्गत होता है। बुलंदशहर दैट इज द अनूप शहर। बुलंदशहर के अनूप शहर के अंतर्गत यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेला होता है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, ये मेला जो है अयोध्या में होते हैं। ये अप्रूव किए गए थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेला श्री दाऊजी महाराज हाथरस में, बुलंदशहर अनूप शहर के अंतर्गत जो है आपका कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेला और मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, ये मेले जो हैं अयोध्या में अप्रूव करने की बात करी गई है। गवर्नमेंट जो है इसके एक्सपेंसेस को सबको उठाएगी, और साथ साथ ये दीपावली इवेंट जो है वाराणसी में हुआ। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी बनारस के अंतर्गत इस चीज़ को अप्रूव किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। The establishment of Indian Temple Architecture Museum has been announced in which city of उत्तर प्रदेश, इंडिया? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना किए जाने की घोषणा करी गई है? तो ये घोषणा करी गई है अयोध्या में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये 25 एकड़ लैंड के ऊपर इन द माझा जमथारा
अयोध्या में इस चीज़ की बात करी गई है। ये म्यूज़ियम जो है अकेले विजिटर्स के लिए नहीं होगा, हालांकि यहाँ पे श्री राम टेम्पल के अंदर जितना भी आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, काम हुआ है, उसके बारे में भी ये जानकारी हमें प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। Under the one-time settlement scheme initiated by the Uttar Pradesh government for electricity bill payment, what percentage of waiver will be provided in the surcharge amount for household with up to 1 kilowatt load? उत्तर प्रदेश ने अभी जो है एक वन टाइम सेटलमेंट करने की बात करी गई है। अगर आपका 1 किलोवाट लोड आ रहा है घर पे तो कितना परसेंट आपको छूट दी जाएगी? ये 100% आपको छूट प्रोवाइड करी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 100 की 100% छूट दी जाएगी आपको। यहाँ पे देख लीजिए, जो 100% सरचार्ज में छूट होगी, 50% सरचार्ज में 2 किलोवाट से अधिक अगर है तो उसमें छूट होगी। 100% सरचार्ज में जो आपके वाणिज्यिक जो कमर्शियल वाले हैं तो वहाँ पे 2 किलोवाट तक है, 100% छूट होगी। 50% सरचार्ज में छूट होगी जहाँ पे आपके कमर्शियल वाणिज्यिक 2 किलोवाट से अधिक 5 एवं 2 से 5 किलोवाट तक देखने को मिलते हैं। निजी नलकूप जो आपके ट्यूबवेल वगैरह होते हैं सभी भार के लिए 100% सरचार्ज में छूट होगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये वन टाइम सेटलमेंट में ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। Recently, the Aligarh Municipal Corporation proposed changing the name of district to what among the following? अलीगढ़ नगर निगम ने अपना जो जिले का नाम है वो प्रस्ताव रखा है कि हम चेंज करेंगे, तो उसको हरिगढ़ करने की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अलीगढ़ जो है एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड एजुकेशन सेंटर है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी है। और अलीगढ़ आपको पता है लॉक इंडस्ट्री के लिए ग्लोबली माना जाता है। यहाँ के जो लॉक्स होते हैं वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ब्रास, हार्डवेयर और स्कल्पटर क्राफ्टमैनशिप के लिए भी ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हरिगढ़ इज द करेक्ट आंसर। Who has decided to implement the e-hospital सिस्टम इन द 5 हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश? 5 अस्पतालों में ई हॉस्पिटल प्रणाली लागू करने के लिए बात करी गई है। ये किसने डिसाइड किया है? ये ब्रजेश पाठक जी ने जो है डिसाइड किया है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक जी। और 5 हॉस्पिटल में ई हॉस्पिटल सिस्टम लेके आने की बात करी गई है। ये ई हॉस्पिटल का मतलब क्या है? जितने भी ऑफिस पेपर होंगे उनको डिजिटल वे में और किया जाएगा और फाइल्स को जो है डिजिटल वे में काम किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, करप्शन ना हो और जल्दी से जल्दी एक्सेस मिले डॉक्यूमेंट्स का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड ब्लॉक इन द स्टेट आर प्रपोज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर होम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कितने शेल्टर होम बनाने के लिए प्रपोजल रखा है? तो ये रखा है 18 डिस्ट्रिक्ट में और 19 ब्लॉक्स में ये जो है शेल्टर हाउस बनाने की बात करी गई है। 18 जिले और 19 ब्लॉक्स के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Where has the establishment of Uttar Pradesh first data center has been announced? और हीरानंदानी ग्रुप हैज़ बीन एलोकेटेड 20 एकड़ इन नॉलेज पार्क 5। उत्तर प्रदेश में पहला डेटा सेंटर कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे हीरानंदानी समूह ने जो है 20 एकड़ लैंड देने की बात करी है। तो ये है जी आपका ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। With which country has UP's आनंद डेयरी signed an agreement with livestock improvement? यूपी की आनंद डेयरी ने जो है पशुधन सुधार के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है ब्राज़ील के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, आनंद डेयरी। और आपको पता है कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमारे देश में कौन सा था? ऑपरेशन फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। और हु इज़ द फादर? डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट में जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं, देखो ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये यूपी का जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ थे और ब्राज़ील के जो एम्बेसडर हैं दैट इज़ कैनेथ नोब्रेगा, इन्होंने ये सारी चीज़ें साइन करी हैं। ये इसका एम यही है कि मिल्क प्रोडक्शन को एडवांस टेक्निक से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और ख़ास करके जितने भी एम्ब्रियोज़ हैं यानी कि बच्चे हैं डेयरी एनिमल्स के, उनको रिप्रोड्यूस करवाना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
Recently, Uttar Pradesh government has earmarked 1,000 acre of land in which place to promote the aviation industry. 1,000 एकड़ जमीन दी गई है ताकि हम जो है विमानन उद्योग को बढ़ावा दें। ये कहाँ पे बात करी गई है? तो डैट इज इन द नोएडा। और एविएशन सेक्टर को जो है बढ़ावा देने के लिए ये यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी ने 1,000 एकड़ लैंड जो है देने की बात करी गई है। कहाँ पे? नियर द जेवा टू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं। यहाँ पे कंप्लीट एयरक्राफ्ट होगा, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, यहाँ पे ही सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेयर हैज़ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रिसेंटली सेलिब्रेटेड ए फेस्टिवल अमंग द वन टंगिया पीपल दैट इज फॉरेस्ट ड्वेलर, यानी कि वनवासियों के साथ जो है इन्होंने वन टंगिया लोगों के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। तो ये कहाँ पे? दैट इज इन द गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ये जो है जो इस ओकेज़न के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है और 50 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इसका अमाउंट है 153 करोड़। और ग्राम पंचायत ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 52 प्रोजेक्ट 153 करोड़ के। यहाँ पे वन टंगैया पीपल जो हैं उन्होंने 5 एरियाज जो हैं आपके फॉरेस्ट के, जैसे नंबर 3, ये अब ऐसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि हाँ 5 एरियाज जो हैं फॉरेस्ट के वहाँ पे ये बात करी गई है। और यहाँ पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे रेलवे ट्रैक्स होते थे, बहुत सारा जो साखू ट्री हैं वहाँ के साखू ट्री उनकी कटिंग करी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे लैंडलेस लेबर्स कर दिए गए थे, मतलब सीधी सी बात है सारी ज़मीनें हड़प ली और वहाँ पे ये रेलवे बना दी, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई थी। और ये टंगैया मेथड जो है, ये टंगैया मेथड जो है आपका बर्मा का, जो म्यांमार है बर्मा का, इसको यूज़ किया जाता है वन टंगैया पीपल द्वारा। सो डैट इसीलिए इनको वन टंगैया के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये रहते भी जंगल में हैं और काम भी जंगल में करते हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा गया ये वन टंगैया जो कॉन्सेप्ट है ये किस देश का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली बर्मा का कॉन्सेप्ट है, म्यांमार का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट रिसेंटली अनाउंस द रिजुविनेशन ऑफ द हिस्टोरिकल हेरिटेज थ्रू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मैनी करोड़। ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प करने के लिए कितने रुपए निवेश करने की बात करी गई है? 490 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 490 करोड़। और इसके अकॉर्डिंग जो है 100 करोड़ रुपए जो है प्रोजेक्ट आपके इन्वेस्ट किए जाएंगे। दैट इज इन द छत्र मंजिल लखनऊ में, चुनार फोर्ट मिर्ज़ापुर में, और बरुआ सागर फोर्ट ये है झांसी में। इनको रिजुविनेशन करने की बात करी गई है। और 50-50 करोड़ रुपए जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेट इज़ अ कोठी गुलिस्तान ए इरम, इनको, ठीक है, इनको प्रोवाइड करने की बात करी गई है। और उसके अलावा जो है कोठी गुलिस्तान इरम को और कोठी दर्शन विलास को, ठीक है, और कोठी रोशन उद्दौला को लखनऊ के अंतर्गत 50-50 करोड़ देने की बात करी गई है। ये प्लान जो है जल महल है बरसाना के अंतर्गत, और सूखा तालाब कानपुर देहात में, और टिक्केत राय बारादरी कानपुर सिटी के अंतर्गत। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देने की बात करी है, 30 करोड़ रुपए देने की बात करी गई है। और यूपी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है दैट इज लीज बेस्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, सो डैट ये जो है 10 रोड साइड टूरिस्ट बंगलोज को जो है मतलब अच्छा करेंगे। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 490 करोड़ रुपीज इज द करेक्ट आंसर। Recently as the 15th installment of PM किसान निधि, हाउ मैनी फार्मर इन उत्तर प्रदेश रिसीव्ड एन इंस्टॉलमेंट इन देयर अकाउंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर किसान निधि स्कीम के अंतर्गत इंस्टॉलमेंट मिली है कितने किसानों को? तो ये है मोर देन 1.75 करोड़ फार्मर्स को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और रिसेंटली जहां पे 18,000 करोड़ रुपए जो है रिलीज किए गए एज ए 15th इंस्टॉलमेंट इन द प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि स्कीम, और इसके अंतर्गत जो है 1.75 करोड़ फार्मर्स को ये पैसे प्रोवाइड किए गए। इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है
कि अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स को लिंक करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट्स को KYC करनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर किसान निधि स्कीम के अंतर्गत। तो आपकी जमीन वगैरह देख के आपको इसमें पैसे मिला करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Where has the third largest district jail of उत्तर प्रदेश been built and completed? तीसरी जो जेल है उत्तर प्रदेश की कहाँ पे बनाई गई और कंप्लीट करी गई? तो ये किया गया जी आपके प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश जो है प्रयागराज के अंतर्गत, और प्रयागराज में भी कहाँ पे? नैनी डिस्ट्रिक्ट में। और नैनी डिस्ट्रिक्ट जेल जो है यहाँ पे 2800 लोगों को यहाँ पे रखा जा सकता है। ये थर्ड लार्जेस्ट जेल है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, 65 एकड़ के अंतर्गत है, और इसकी कॉस्ट जो है 173 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बहुत सारे जो फीमेल इनमेट्स हैं उनके बच्चों को रखने के लिए भी यहाँ पे जगह रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Which village panchayat in Barabanki district of Uttar Pradesh has been honored by the International Standard Organization with a certificate for providing the quality service? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है? तो ये है जी आपका दैट इज सिद्धियावा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इतना मेंटेन अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जितनी क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पे विलेज हेड हेमलता सिंह जो हैं यहाँ पे कायाकल्प स्कीम को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है प्राइमरी स्कूल, और इसीलिए मतलब कायाकल्प स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे प्राइमरी स्कूल को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट प्राइज भी इसके लिए जीता। यहाँ पे बेटर रोड्स हैं, ओपन जिम है, सोलर लाइट्स हैं, और बहुत सारे जो है टैंक्स हैं पानी के लिए, सीसीटीवी कैमराज हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात करी गई है और ऑलरेडी है, तभी तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Where has the construction of aqua park has been announced in the उत्तर प्रदेश? ये aqua park जो है ये आपके गोरखपुर के अंतर्गत बात करी गई है। ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ पे? एक्चुअली तालकंडाला ऑफ सदर तहसील, तालकंडाला ऑफ सदर तहसील इन गोरखपुर, ये 27 एकड़ लैंड के अंतर्गत बात करी गई है। नई फिश यहाँ पे एक्वा पार्क के अंतर्गत जो हैं आएंगी। यहाँ पे जो फिश सीड है वहाँ पे रिसर्च करी जाएगी। ये पार्क जो है बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे फिश हैचरी, फिश सीड बैंक, फिश फार्मिंग, फिश प्रोसेसिंग, फिश पैकेजिंग एंड कोल्ड स्टोरेज की यहाँ पे बात आती है। अपार्ट फ्रॉम द गोरखपुर, ये एक्वा पार्क जो है इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है कहाँ पे? दैट इज इन द मथुरा में। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गोरखपुर इज द करेक्ट वन। विच विलेजेस अराउंड द एक्सप्रेसवे इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश डज द गवर्नमेंट प्लान टू डेवलप एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अराउंड? देखिए जो है कौन से विलेजेस के अराउंड जो है, विच विलेजेस अराउंड द एक्सप्रेसवे इन प्रयागराज, मतलब प्रयागराज के जो एक्सप्रेसवे हैं अराउंड गाँव के, उत्तर प्रदेश वहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की। तो ये कहाँ पे बात करी गई है? दैट इज द मल्लाख चतुरी और जुड़ापुर डांडू और बारी सराय लाल, ये सभी जगह के ऊपर बात करी गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 3 विलेज जो हैं ये इस गंगा एक्सप्रेसवे के अराउंड जो है आपके आइडेंटिफाई किए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रोड मैप जो है तैयार कर रही है ताकि शंकरगढ़, द मोस्ट बैकवर्ड एरिया अक्रॉस द यमुना इन प्रयागराज, इसको ये इंडस्ट्रियल हब में जो है कन्वर्ट कर ले। और यहाँ पे प्रपोजल रखा गया है ऑयल रिफाइनरी बनाने का, खास करके अगेन शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत, जहाँ पे आपके 2000 एकड़ लैंड जो है इस ऑयल रिफाइनरी के लिए दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। In which district of state will be establishment of 1000 megawatt Mata Tila floating solar power plant be set up by the TASCO? टास्को ने यहाँ पे 1000 मेगावाट माता टीला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने की बात करी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो डेट इज इन द ललितपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहले फेज में रिन्यूएबल एनर्जी के जो 4 प्रोजेक्ट जो हैं आउट ऑफ 125 प्रोजेक्ट में से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी 35,000 करोड़ रुपए की, यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, खास करके पूर्वांचल और बुंदेलखंड के एरिया में, ये याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा जी आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। Here is the ललितपुर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ललितपुर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सराउंडिंग में यहाँ पे मिर्चवाड़ा है और घाघरवाड़ा है
महारा है, जकलाओं है, ये सराउंडिंग एरियाज आपको थोड़े से पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश और ये है उत्तर प्रदेश। तो ललितपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1200 मेगावाट सोलर पावर पार्क इस्टेब्लिश किया है बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड ने। ये कहाँ पे बात करी गई है? तो ये जालौन में बात करी गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो है आपकी ACME क्लीन टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने दो जो है ऑफ स्ट्रीम पंप स्टोरेज कैपेसिटी प्रोजेक्ट जो है 1250 मेगावाट के 1250 मेगावाट के, जिसमें कॉस्ट आएगी 6000 करोड़ रुपए, ये आपके प्रयागराज और मिर्जापुर में इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो 1200 मेगावाट सोलर पावर पार्क जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे जालौन में, और 1250 मेगावाट 6000 करोड़ की कैपेसिटी से प्रयागराज और मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। In which sacred river of Uttar Pradesh will the solar energy operated vessel Ramayana be operationalized? यहाँ पे जो सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण का उत्तर प्रदेश के किस पवित्र नदी के ऊपर संचालित किया जाएगा? सो डैट इज ऑन द रिवर सरयू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सरयू अयोध्या के किनारे पे है, जो अयोध्या के किनारे सरयू रिवर के किनारे पे जो है अयोध्या शहर है। और राम टेम्पल के बनने से पहले यहाँ पे 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं मिनी क्रूज वेसल जो है ऑपरेट किए गए थे सरयू रिवर के ऊपर अयोध्या के अंतर्गत। और ये सर्विस, इस वेसल की जो सर्विस है वो आपकी प्रोवाइड करेगी, दैट इज द अलकनंदा क्रूज इन द वाराणसी। अलकनंदा क्रूज को प्रोवाइड किया जाएगा वाराणसी के अंतर्गत। और ये मॉडर्नली इक्विप्ड रामायणा वेसल जो हैं वो एम करते हैं, यहाँ पे नॉलेज आपको प्रोवाइड करी जाएगी, खास करके भगवान राम के जीवन के बारे में, उनके चाइल्डहुड के बारे में, उनके जो गुरुकुल के ईयर्स थे, स्वयंवर हुआ था, और जैसे वो भगवान हनुमान जी को मिले थे और रावण का वध किया गया था और दोबारा से ये अयोध्या में आए थे, तो ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सरयू रिवर। हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरयू रिवर के किनारे पे जो है आपका अयोध्या शहर है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज अ प्रेस्टिजियस आचमन पोइट्री एंड अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज दिस ईयर? देखिए, आचमन काव्य और सम्मान समारोह जो है यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑर्गेनाइज करने की यहाँ पे बात करी गई है? सो दैट इज इन द लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो आचमन फाउंडेशन एंड उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान के द्वारा किया जाएगा। ये आचमन अवार्ड इस ईयर जो है आपके सीनियर एमिनेंट पोइट दैट इज डॉक्टर हरिओम पवार को जो है जो मेरठ से बिलोंग करते हैं उनको ये मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, लखनऊ जो है गोमती रिवर के किनारे पे है। विच स्टेट हैज लॉन्च द एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन? ऑब्वियसली बात है, स्टेट की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर होगा। यहाँ पे कैंपेन जो है वो क्या कर रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को। इस कैंपेन के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाएंगी, खास करके प्राइमरी, अपर प्राइमरी और कस्तूरबा गांधी स्कूल के अंतर्गत। और यहाँ पे लीडरशिप प्रोवाइड करी जाएगी, और यहाँ पे पावर एंजल्स और चाइल्ड पार्लियामेंट जो है आपकी इस्टेब्लिश करी जाएगी नवंबर 25 तक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्राइमरी थीम क्या है? दैट इज जेंडर इक्वालिटी। इसका प्राइमरी थीम, इस कैंपेन का जो प्राइमरी थीम है वो है जेंडर इक्वालिटी, चैंपियनिंग फॉर एवरी चाइल्ड इन फैमिलीज, होम्स, स्कूल्स, स्पोर्ट्स, कैरियर्स, हेल्थ केयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़, कम्युनिटीज़ एंड पब्लिक लाइफ। मतलब एक बच्चे की ज़िंदगी में जो जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो इनका प्राइमरी थीम है जेंडर इक्वालिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Where has the announcement been made to initiate the Cow Science Research and Training Center in उत्तर प्रदेश? यहाँ पे काउ साइंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मथुरा में जो है अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पे ये आपका सेंटर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे, खास करके मथुरा में कहाँ पे? दीनदयाल धाम इन फरहा मथुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका इनॉग्रेशन जो है वो आरएसएस द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा किया जाएगा। उनके चीफ दैट इज उनके द्वारा किया गया दैट इज चीफ। उनके चीफ कौन है? मोहन भगत। उनके द्वारा जो है ये मोहन भागवत द्वारा किया गया नवंबर 28 को। और रिसर्च यहाँ पे कंडक्ट करी जाएगी खास करके काउ यूरिन के ऊपर, काउ डंग के ऊपर,
ठीक है, मिल्क के ऊपर और उनके कर्ड के ऊपर, सो डैट कि वो कैंसर जैसी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में 200 से ज़्यादा जो हैं गायें होंगी और यहाँ पे 32, देखो 200 तो गायें होंगी और 32 ब्रीड देखने को आपको मिलेंगी जो काउ रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करने में काम करेंगी। ये दीनदयाल गौ साइंस सेंटर जो है आपका, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा प्रखम विलेज में। कहाँ पे? दैट इज द प्रखम विलेज में किया जाएगा, प्रखम विलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दीनदयाल गौ साइंस सेंटर, यहाँ पे क्या है? काउ साइंस रिसर्च सेंटर, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दीनदयाल गौ साइंस सेंटर, ये कहाँ पे? दैट इज इन द प्रखम विलेज के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी, मथुरा इज द करेक्ट आंसर। Until when will be the standard operating procedure SOP of the फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इशूड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिमेन इफेक्टिव? देखो जी, एफडीआई जो आपकी पॉलिसी है ये इफेक्टिव कब तक होगी? ये होगी नवंबर 1 2023 से लेके अक्टूबर 31 2028 तक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्चून 500, फॉर्चून ग्लोबल 500, फॉर्चून इंडिया 500 कंपनीज जो हैं यहाँ पे इंक्लूड करी जाएंगी। इन्वेस्टर जो होंगे यहाँ पे उनको 100% रिबेट मिलेगा, खास करके इलेक्ट्रिसिटी बिल में 5 सालों के लिए, और यहाँ पे 50 से 100% आपको जो है एग्जेम्पशन मिलेगा, खास करके स्टैंप ड्यूटी में, रजिस्ट्रेशन में। और इस सब्सिडी के अंतर्गत जो है अंडर एफडीआई इन्वेस्टर को जो है यहाँ पे 75 से 80% जो है सब्सिडी मिलेगी, खास करके लैंड के ऊपर। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बाय whom is the construction of new 1600 मेगावाट प्रोडक्शन यूनिट अन्नपरा ई बिंग अंडरटेकन इन उत्तर प्रदेश? 1600 मेगावाट की नई उत्पादन इकाई जो है अन्नपरा ई का निर्माण किसके द्वारा जो है किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है एनटीपीसी एंड मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे आपके 660 से 660 से जो है 660 से 660 मेगावाट की जो है नई यूनिट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करी जाएंगी। कहाँ पे? ओबरा सी एंड जवाहरपुर में, ओबरा सी एंड जवाहरपुर के अंतर्गत। दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, एनटीपीसी एंड मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड। कौन सी यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की जहां पे श्री डोरीलाल अग्रवाल नेशनल मेरिटोरियस दिव्यांग स्कॉलरशिप जो है प्रेजेंट करी जाएगी सेरेमनी के दौरान? इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो ये जो है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी जेपी सभा भवन उत्तर प्रदेश, जहां पे अमर उजाला फाउंडेशन और विकलांग साहित्य संस्था आगरा ब्रांच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे स्कॉलरशिप, और 131 मेरिटोरियस दिव्यांग स्टूडेंट्स को फ्रॉम द 18 स्टेट अक्रॉस द कंट्री। 18 स्टेट के बच्चे दिव्यांग बच्चे यहाँ पे आएंगे। नेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर प्रहलाद चौहान और डॉक्टर ऐश्वर्या गुप्ता, इनको ऑनर मिलेगा, स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी। और इस सर्विस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे ये फाउंडर और जो अमर उजाला जो रहे हैं ये सिंस 1989, यानी कि ये 1989 से जो है ये स्कीम जो है आपकी स्कॉलरशिप जो है ये सर्विस प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी तक जो है 3000 से ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप हम दे चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली विच स्टेट कंप्लीटली बैन द हलाल सर्टिफिकेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट? हलाल प्रमाण जो है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी रिसेंटली बैन किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश ने ये हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किया है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड के साथ ही एप्लीकेबल है, ये मेडिसिन के साथ भी एप्लीकेबल है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, ये सभी जगह के ऊपर जो है प्रोहिबिट कर दिया गया है। कोई भी फूड प्रोडक्ट या मेडिसिन सर्टिफाइड हलाल जो है आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा स्टेट के अंतर्गत। और यहाँ पे बाहर, देश से बाहर भेजने के लिए भी एग्जाम्पशन यहाँ पे लगाई गई हैं। कोई जो स्टेट रेगुलेशन के अंतर्गत कोई भी प्रोविजन नहीं है हलाल सर्टिफिकेशन की। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी, और पूरा का पूरा जो है आपका जो एंटिटी है वो प्रिपेयर करेगी, स्टोर करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी हलाल सर्टिफाइड मेडिसिन, रॉ मटेरियल, फूड आइटम। ये अगर ये करती है कुछ भी हलाल वाली चीज़ों को कुछ भी प्रोवाइड करती है तो अंडर द एक्ट 1940 एक्ट और अंडर द 1940 एक्ट एंड रेटेड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश इज द राइट वन। कौन से जिले के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने हॉट कुक्ड मील स्कीम प्रोवाइड करने की बात करी है, खास करके 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए? तो इसका जो आंसर है वो है अयोध्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अयोध्या इज द
राइट वन, अयोध्या। और देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो है अयोध्या की बात करते हैं, हॉट कुक्ड मील स्कीम इन्होंने प्रोवाइड करी है। आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे जो है 3401 आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स को 35 जिलों के अंतर्गत इस स्कीम के लिए बात करी गई है, और इसका जो खर्चा होगा वो 403 करोड़ रुपए देखने को हमें मिलेगा। और इसमें 70 ग्राम जो है हॉट कुक्ड जो है पर बच्चे को, पर बेनिफिशियरी को पर डे आपको जो है खाना मिलेगा। इससे जो है 8 मिलियन के अराउंड जो बच्चे हैं इस इनिशिएटिव का बेनिफिट ले पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या इज द करेक्ट आंसर, अयोध्या। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है इस्टेब्लिश करने की बात करी है सोलर पावर प्लांट को अलोंग विच एक्सप्रेसवे, कौन से एक्सप्रेसवे के अराउंड, तो वो है जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट जो है ये सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने जा रही है अंडर द PPP मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत, और इसका जो एम है वो है 550 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने का, जिससे जो है 1 लाख घरों को जो है 1 लाख घरों को अक्रॉस द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। और इसका जो लाइफ स्पैन है इस प्रोजेक्ट का वो 25 साल देखने को हमें मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। Which important project was recently initiated by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इंश्योर विमेन सेफ्टी इन द स्टेट? विमेन सेफ्टी के लिए यहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने की बात करी गई है, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2500 स्कूल जो हैं मेन एरिया ऑफ द गौतम बुद्ध नगर के आइडेंटिफाई किए हैं 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से हाई रेजोल्यूशन सीसीटी कैमरास जो है आपके लगाए जाएंगे, खास करके विमेन और गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ये इंप्लीमेंट कर रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ द सीसीटी कैमरा इन द सेवरल कोचिंग सेंटर, यूनिवर्सिटीज, पीजीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंपॉर्टेंट एरिया। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है एक प्रोग्राम में और ऑर्गेनाइज किया है 525वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कौन से संत की मथुरा के अंतर्गत? 525वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत मीराबाई। ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पे संत मीराबाई जयंती महोत्सव में ऑर्गेनाइज हुआ था 23 नवंबर को, यहाँ पे उनकी 525वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई थी। इस इवेंट के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर ने एक जो है पोस्टल स्टैंप भी जो है कोमेमोरेट करी है, और एक सिक्का भी इशू किया गया है जो इन द ऑनर ऑफ द संत मीराबाई। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने डिक्लेयर किया है दैट इज द डेट एज अ मीटलेस डे, दैट इज उस दिन नो नॉन वेज डे होगा, तो वो है जी आपका नवंबर 25। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नवंबर 25 जो है सैटरडे को हुआ था, मतलब इस साल सैटरडे था। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस सैटरडे, तो 25 इज द करेक्ट आंसर। योगी गवर्नमेंट ने जो है किस पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो है ये किया था? साधु टी.एल. वासवानी जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, और इस डिसीजन से मीट शॉप, स्लॉटर हाउस ये क्लोज रहेंगे 25 नवंबर को पूरे के पूरे स्टेट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जहां पे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इनॉग्रेट किया है गेल फ्लोटिंग सीएनजी एंड मोबाइल रीफिलिंग यूनिट स्टेशन? ये किया है जी वाराणसी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये इनॉग्रेशन जो है ये हुआ है रविदास घाट के पास, रविदास घाट इन द वाराणसी, और यहाँ पे जो है 18 करोड़ की जो है अप्रॉक्सीमेट जो है पैसा खर्च करने की बात करी गई है। सीएनजी स्टेशन गंगा के अंतर्गत लगाने की बात करी है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर हम सीएनजी स्टेशन जो है लेके जा सकें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। Who has been invited as a chief guest for the convocation ceremony of महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ? तो ये जो है बुलाया गया था चीफ गेस्ट द्रौपदी मुर्मू जी को, हमारे देश के राष्ट्रपति जी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं एज ए चीफ गेस्ट इनकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी में जो है इनवाइट करी गई हैं। यूनिवर्सिटी की अभी 45th कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी, जिसके अंतर्गत किसकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत? दैट इज गवर्नर आनंदीबेन पटेल के अंतर्गत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है ये कहाँ पे है? सो दिस इज इन द वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। काशी विद्यापीठ जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जो है 10 फरवरी 1921 को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, और उस दिन जो है बसंत पंचमी थी जिसने इस्टेब्लिश किया गया था बाय द बाबू प्रसाद
बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी द्वारा इसको बनाया गया था। गांधी जी ने इसका फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन किया था, स्टोन रखा था। और काशी विद्यापीठ जो है अगेन ये जल्दी ही जो है नेशनल एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ हिंदी बहुत बड़ा सेंटर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 को इनॉग्रेट किसने किया? उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी के अंतर्गत। तो ये किया योगी आदित्यनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जो है उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी के अंतर्गत। ये कंपटीशन जो है होगा कहाँ पे? बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी के अंतर्गत। ये कहाँ पे है? गोमती नगर में, गोमती नगर के अंतर्गत। और यहाँ पे 19 कंट्री के एथलीट जो हैं यहाँ पे compete करेंगे इन द मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मेंस डबल, विमेंस डबल एंड मिक्स डबल कैटेगरी के अंतर्गत। ये टूर्नामेंट जो इनिशिएट किया गया था 1991 में उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा एज ए सैयद मोदी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। और क्योंकि जो है जो ये सैयद मोदी हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत चैंपियन रहे थे, तो उनके नाम पे ही ये जो है इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप करी गई है बाय द जो है इनॉग्रेट किया गया, डेट इज योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है। हाउ मच फंडिंग एज द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर द विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना? तो ये जी 2000 करोड़ रुपए जो हैं देने की यहाँ पे बात करी गई है। और 510 करोड़ रुपए जो हैं यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं अंडर द प्राइम मिनिस्टर मित्रा योजना के अंतर्गत। एंड इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जोन और अप्रैल पार्क जो कपड़ों के लिए एक जो है पार्क इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है लखनऊ हरदोई के अंतर्गत। और यहाँ पे 100 करोड़ रुपए की बात करी गई है कि इस के साथ जो है ये उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी के लिए हम इंप्लीमेंट करेंगे डेटा सेंटर के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक अनाउंसमेंट हुई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर फेस्टिवल 2023 को ऑर्गेनाइज करने की दिसंबर 25 से जनवरी 26 तक। इसका थीम क्या है? तो इनका थीम है उत्तर प्रदेश फेस्टिवल अवर कल्चर अवर आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर सी, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। और ये जो इसका थीम लाइन है ये है। और इस फेस्टिवल के अंतर्गत जो है प्रॉपर तरीके से फोक आर्टिस्ट गांव के, ब्लॉक के, तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के हर लोग जो है यहाँ पे आएंगे। दिसंबर 25 से 30 दिसंबर तक कंपटीशन होंगे तहसील हेडक्वार्टर्स में आर्टिस्ट के, क्लियर। और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, फोक सिंगिंग देखने को मिलेगी, कंपटीशन होगा। और कंपटीशन जो है बहुत सारी जैसे कवालीज, लोकगीत, निर्गुण और चैती, झूला, बिरहा, अल्लाह, काजरी, ये सभी में होगा। गजल में, भजन में, पैट्रियोटिक सॉन्ग में, सब में ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रीन फ्लैग किया है कंट्री की पहली टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सलेंस एट विच प्लेस? ये जो है सहारनपुर के अंतर्गत बात करी गई है। ऑप्शन नंबर डी। और इसका फाउंडेशन स्टोन जो है पहली टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सलेंसी का वो इस्टेब्लिश किया गया दिसंबर 5 को। और रिसर्च जो है आपका कंडक्ट करेगी यहाँ पे 5G जो है मतलब कंडक्ट करेगी टू कनेक्ट द 5G विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑन द 6G, यानी कि आगे जो 6G आएगा उसके साथ भी कनेक्ट करने की यहाँ पे बात करी गई है। ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो बनाने की बात करी गई है IIT रुड़की सहारनपुर कैंपस के अंतर्गत। और इसका कॉस्ट कितना लगेगा? 30 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये इनेबल करेगा सहारनपुर को ताकि वो अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फर्म्स। और इकोसिस्टम बनाया जाएगा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सहारनपुर इज द राइट आंसर। कौन सा प्लेस है जहां पे अप्रूवल मिला इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 100 करोड़ रुपीज फ्रॉम द कपिला एग्रो इंडस्ट्री? कपिला कृषि उद्योग की तरफ से 100 करोड़ रुपए जो है निवेश करने की बात करी गई है। कहां पे? दैट इज इन द गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गोरखपुर गीदा के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये इन्वेस्टमेंट जो है डायरेक्ट करता है, ये आपको फैक्ट्री सेटअप करने की बात करता है। वो फैक्ट्री जो है आपकी 100 करोड़ रुपए की लगेगी ताकि वो एनिमल फीड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस की जाए। ये इनिशिएटिव जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो 500 इंडिविजुअल्स को जो है डायरेक्ट और 500 लोगों के ही जो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दे सकें। और ये कंपनी ने एलोकेट किया है 62,000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड सेक्टर 27 के अंतर्गत इस पर्पस के लिए। सेक्टर 27 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसेंटली यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इनॉग्रेट किया है
टेक्नोलॉजी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन सी जगह के ऊपर, तो ये नोएडा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये अगर मैं बात करता हूं, यहां पे ये एम करता है 5000 जॉब्स पैदा करने की और लोकल स्मार्टफोन प्रोडक्शन करने की यहां पे बात करता है। और इस स्कीम के अंतर्गत हम इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, खास करके मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, और 5 लाख एडिशनल जॉब्स जो हैं आपकी अक्रॉस द कंट्री यहां पे क्रिएट करी जाएंगी। उत्तर प्रदेश जो है अक्रॉस पूरा इंडिया का 60% मोबाइल फोन्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। फॉर द मेजर annual summit to be held in Davos in January 2024 by the World Economic Forum, which person is not included in the delegation sent from the उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश एक डेलीगेशन सेंड करेगा दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो इसमें कौन सा वो पर्सन नहीं है? देखिए, ये जो आपका मेजर एनुअल समिट होता है जनवरी 24 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, यहाँ पे जो है नंदगोपाल गुप्ता नंदी जो कि मिनिस्टर हैं आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं आपके सुरेश खन्ना, मनोज कुमार सिंह जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, और चीफ सेक्रेटरी जाएंगे आपके अमित सिंह, चीफ सेक्रेटरी अमित सिंह। तो इसका मतलब यह है केशव प्रसाद मौर्य जो है नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और देखो, सीधी सी बात है, आपको पता है कि हमने 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है बनना है, और उसमें आपका यूपी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर मैं बात करता हूं, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1971 में स्टैब्लिश करी गई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर हैं। जितने भी लीडिंग फिगर्स होते हैं पॉलिटिकल, बिजनेस, सोशल, एजुकेशन फील्ड में, ग्लोबली, रीजनली, इंडस्ट्रियली एजेंडा में, तो यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। उनका खुद का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम करते हैं, और मीटिंग होती है और उसके ऊपर डिस्कशंस करी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी अनाउंस किया गया था नीति आयोग द्वारा। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट ने कौन सी पोजीशन हासिल करी है? तो सेकंड पोजीशन इसने हासिल करी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। और पहली पोजीशन जो है दैट इज तिरयानी दैट इज कुमुराम भीम ब्लॉक असीफाबाद तेलंगाना ने, ये बड़ा सा नाम है इसलिए मैंने सारा लिखा है यहाँ पे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तिरयानी कुमुराम भीम ब्लॉक इन असीफाबाद तेलंगाना ने सिक्योर किया है पहली पोजीशन, और जो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट ने हासिल करी है सेकंड पोजीशन। विनर्स को जो है यहाँ पे प्राइज दिया जाएगा 1.5 करोड़ फॉर द टॉप रैंक, एंड 1 करोड़ जो 1.5 करोड़ जो है पहले रैंक को मिलेगा, और दूसरे वाले को मिलेगा 1 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो रिसेंटली सक्सीड किया है टू डिस्कवर द ऑयल एंड गैस नियर द नारकोंदाम आइलैंड? तो नारकोंदाम आइलैंड में जो है इन्होंने ऑयल रिसर्च किया है, तो वो है AMU लखनऊ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये नॉट AMU लखनऊ, सॉरी इट्स IIT कानपुर ने रिसेंटली रिसर्च किया है ऑयल एंड गैस नियर द नारकोंदाम आइलैंड के ऊपर, और ये सेडिमेंट्री बेसिन है नारकोंदाम आइलैंड में जहां पे ये सारी चीज देखने को मिली। 130 किलोमीटर जो है एरिया है जहां पे ये आपकी साइट देखने को मिलती है, और ये रिसर्च जो है आपकी स्टार्ट करी गई थी 2019 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, और यहाँ पे वो स्टूडेंट कौन थे? डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज PhD स्टूडेंट हर्षल श्रीवास्तव, जो है यहाँ पे 4 साल ले गए कंप्लीट करने में, और एट द एंड उन्होंने ये चीज़ करके दिखाया, और ऑयल एंड गैस यहाँ पे नारकोंदाम आइलैंड के पास डिस्कवर करके दिखाया। IIT कानपुर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो बना है चैंपियन बना है 25th एनुअल माउंटेड पुलिस कंपटीशन उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत? तो वो है जी आपका मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हाउसेज एंड माउंटेड पुलिस ऑफिसर 7 जोन के इंक्लूडिंग बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ पार्टिसिपेट किए थे इस कंपटीशन के अंतर्गत, और मुरादाबाद इज द करेक्ट आंसर। ये चैंपियनशिप रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया द टॉर्च ऑफ उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट्स लीग कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत? अगेन गोरखपुर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे सेवरल इंपॉर्टेंट जो हैं आपके
स्टेप लिए गए हैं यहाँ पे टू इन्हांस द स्पोर्ट्स रिसोर्स एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत यहाँ पे प्लेइंग फील्ड बनाए गए, ओपन जिम्स बनाए गए, हर गांव के अंतर्गत स्टेडियम बनाने की यहाँ पे बात करी गई, मिनी स्टेडियम बनाने की बात करी गई। उत्तर प्रदेश के पास अभी करंटली 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इंटरनेशनल स्टेडियम वर्क का अंडरवे में है। वाराणसी के अंतर्गत 15 सिंथेटिक हॉकी ट्रैक्स, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक्स, बहुत सारी जहां पे चीजें बनाने की यहाँ पे बात करी गई है। और यहाँ पे पहली वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी गई है, जिसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और ये कहां पे बनेगी? मेरठ के अंतर्गत बनाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर इज द करेक्ट आंसर। ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ऑनर किया है एक पर्सन को, इंडिविजुअल फ्रॉम द उत्तर प्रदेश विद नेशनल अवार्ड 2023 के लिए। तो वो कौन है? अभिनव चौधरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और अभिनव चौधरी उत्तर प्रदेश के दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत न्यू दिल्ली के अंतर्गत इनको जो है सम्मानित किया गया है। नेशनल जो अवार्ड्स होते हैं हर साल 3 दिसंबर को जो है प्रेजेंट किए जाते हैं, और इन पर्सनस को एम्पावर करने के लिए खास करके 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर। ये जो दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी है, एक जो है आपकी दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कानपुर के अंतर्गत, जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने की यहाँ पे बात करती है। तो अभी जो है इनको फर्स्ट प्राइज जो है यहाँ पे इसको ऑनर किया गया है अभिनव चौधरी जी को। ऑप्शन नंबर दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश मार्केट इन एशिया बीइंग इस्टेब्लिश? फिश मार्केट को इस्टेब्लिश किया गया है, ये किया गया है मुरादाबाद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे? दैट इज द चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये प्रेपरेशन जो है आपकी अंडरवे है, और सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बनेगी मुरादाबाद के अंतर्गत। यहाँ पे 2.2 एकड़ 2 हेक्टेयर लैंड जो है यहाँ पे ग्राम मुगलपुर के अंतर्गत, जिसे हम अगवानपुर के नाम से भी जानते हैं, अगवानपुर जो सदर ब्लॉक के अंतर्गत है। यहाँ पे 50 करोड़ रुपए की जो है आपकी कॉस्ट लगेगी। 3 स्टोरी जो है आपके फिश सेंटर बनाया जाएगा, फुली एयर कंडीशनड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिरोजाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली पास किया है नेम चेंज करने का फिरोजाबाद का, वो किस नाम से? दैट इज द चंद्र नगर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये इनिशिएटिव एक पार्ट है ब्रॉड एफर्ट टू रिस्टोर द नेम ऑफ द एंशिएंट प्लेसेस। जितने भी एंशिएंट प्लेसेस हैं उनका नाम को जो है बदलने का। और आपको पता है कि लोकल हेरिटेज और कल्चर को जो है हम जो है स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। 3 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रतापगढ़, अंतु एंड विश्वनाथगंज, इनका रिसेंटली जो है नाम चेंज किया गया है, आपको पता होना चाहिए। तो ये है जी आपका ऑप्शन नंबर ए। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स नवंबर और दिसंबर के, और आने वाले लेक्चर्स में भी हम और करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के भी, और भी जैसे जनवरी मंथ के, फरवरी मंथ के हम डिस्कस करेंगे नए साल में। और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए आगे, और बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। आप मेरे साथ हमेशा यहाँ पे कनेक्ट रहा करो, सारे लेक्चर्स PDF आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हो, ROA की तैयारी कर रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इन कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। आपको एक कोड यूज करना है VIP Live, तो आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।